अभी हम बात करते हैं ट्रेस ऑन OTDR स्क्रीन, जो हम ट्रेस लेते हैं OTDR के ऊपर। जब भी हम OTDR लेते हैं तो उसके जो हमें रिजल्ट देता है वो इस तरह का कुछ ग्राफ हमें नज़र आता है। इसको हम स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये हमें क्या क्या बता रहा होता है। तो सेम वैसे जैसे हमने पीछे स्टडी किया कि एक हमारे पास OTDR है और 200 किलोमीटर की फाइबर है हमारे पास, इसको हमने रीड करना है। क्लियर? तो हमने क्या किया कि फाइबर जब हमारा ब्रेक हो गई या कुछ में फाइबर में मसला आ गया, सिस्टम हमारा नहीं चल रहा, तो हमें ऑब्वियसली उसका जानना है कि मसला कहाँ पे आ रहा है और किस किस्म का मसला आ रहा है। तो उसके लिए हम OTDR यूज़ करेंगे। तो OTDR यूज़ करने से पहले हम उसको पैरामीटर को सेट करेंगे। मीन्स के उसके अंदर उसको जो भी हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि इसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हदायत देते हैं। उन हदायत में क्या होता है कि हम मोड्स को सिलेक्ट करते हैं कि आप किस मोड पे फाइबर को रीड करना चाहते हैं, मैनुअली या ऑटो, वो हम सिलेक्ट करते हैं। इधर मैंने मैनुअल रखा हुआ है। लेज़र हम सिलेक्ट करते हैं कि लेज़र जो हम की बीम है वो कौन सी रखनी है, 15-50 रखनी है, 13-10 रखनी है। ऑब्वियसली हम लॉन्ग हॉल फाइबर को रीड करने वाले हैं तो 15-50 रखेंगे नैनोमीटर। शॉर्ट हॉल होती तो 13-10 रखते। रेंज हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये फाइबर हमारा हमें पता है कि 200 किलोमीटर का है, तो हम 250 किलोमीटर रेंज सेलेक्ट करेंगे। एवरेज टाइम हम इसमें रखेंगे 60 सेकंड का, 30 सेकंड का, जितना भी आप रखना चाहते हैं कि इतने टाइम में हमें ये रिज़ल्ट दे वापस। टाइम इसको हम एलोकेट कर देते हैं। इसकी जो लेंथ है, लेंथ यूनिट है, वो हम सेलेक्ट करते हैं मीटर्स में। ये देखें, ये हमें जो रिज़ल्ट देता है ये हम मीटर्स में दे रहा है, तो आप किलोमीटर में जैसे आप चाहें इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने पैरामीटर सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको स्टार्ट दे दिया। स्टार्ट दे दिया तो क्या हुआ कि लाइट जब इधर से निकली, आगे हमारा कनेक्टर लगा हुआ है इसकी पोर्ट के ऊपर, तो उस लाइट ने फाइबर के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर दिया। क्लियर? तो बैक स्कैटर उसके हमें रिजल्ट आना शुरू हो गए। हुआ क्या, सबसे पहले वो गई इस रास्ते में, मीन्स के 42 किलोमीटर के ऊपर उसको फ्यूजन सप्लाईज मिला। तो अच्छा, चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये है क्या, इसको हम किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब हमारे पास आ जाता है ग्राफ, आता है हमारे पास, स्क्रीन आती है, स्क्रीन के ऊपर आपने देखेंगे राइट साइड के ऊपर OTDR मुख्तलिफ कंपनीज के हो सकते हैं, लेकिन उनका जो मेन ग्राफ है वो मैक्सिमम मिलता जुलता है। उसमें जो हमें बता रहा होता है, रिजल्ट दे रहा होता है, तो हमें इधर ऑप्शन मिलते हैं OTDR की राइट साइड पे, ट्रेस इवेंट। आपने ट्रेस लेना है तो आप ट्रेस पे, ये देखें क्लिक किया हुआ है, आप ट्रेस पे क्लिक करेंगे। इवेंट पे करना है तो आप इवेंट पे क्लिक करेंगे, आपको सिर्फ इवेंट दिखाएगा, वो ट्रेस नहीं दिखाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो बटन आता है वो आता है जूम और शिफ्ट का। आप जूम देखना चाहते हैं, जूम पे क्लिक करने में शिफ्ट करना है तो शिफ्ट पे क्लिक कर दे। इधर मैंने जूम किया हुआ है। उसके बाद कर्सर ए और कर्सर बी, जिस तरह ये हमारा कर्सर ए है और ये सॉरी बी, और ये कर्सर ए है। इधर आप सिलेक्ट ए को कर लें, बी को कर लें, या दोनों को सिलेक्ट कर लें। मैंने इधर कर्सर ए को सिलेक्ट किया हुआ। उसके नीचे हमारे पास बटन आता है ट्रेस का, टेबल समरी। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। मीन्स कि हमें, अगर हम ट्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रेसेस दिखाएगा, हमें ये जो टेबल नीचे बना हुआ है इवेंट का, ये नहीं दिखाएगा। अगर हम ट्रेस पे क्लिक करते हैं, टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रेसेस भी दिखाएगा और हमें टेबल भी दिखाएगा। समरी पे क्लिक करेंगे तो ओनली ये समरी बता देगा कि भाई इधर से इधर फाइबर गई और इतने किलोमीटर तक रीड करके हमें टोटली, मीन्स कि आपको रास्ते में कुछ नहीं बताएगा अगर आपने समरी पे क्लिक किया। सेट इवेंट, आप इधर से इवेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग यहाँ पे होती है, आप एडवांस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हमारा डेट एंड टाइम चल रही होती है। यहाँ पे बैटरी का आइकॉन होता है। ये हमने डेमो लिया हुआ है 200 किलोमीटर का। अच्छा, तो इधर देखें लेफ्ट हैंड पे हमें छोटा सा ये मिनी जो है ग्राफ हमें दिखा रहा होता है। ये इधर हमें ये बता रहा होता है कि आपने कौन सी मीटर की, मीन्स के लेज़र जो है उसकी जो पल्स है वो आपने कौन सी रखी हुई है। इधर गलती से मेरे से ना 1 5 एक्स्ट्रा लिखा गया है, 15-50 लिखना था,
तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये 1550 है। 1550 नैनोमीटर की हमने वेवलेंथ रखी, जैसे हमने इधर सेलेक्ट की थी, इसको इंस्ट्रक्शन दी थी, और वो जो हमने एवरेज टाइम रखा था, ये हमें टाइम बता रहा है। क्लियर। आगे बता रहा है कि सर्कल ए जो है, कर्सर ए सॉरी, वो किस पोजीशन पे है। आपका कर्सर की आपकी पोजीशन इधर बता रहा होता है। जिस पे भी कर्सर आएगा हमारा, वो कर्सर का डिस्टेंस मीटरों में, और वहाँ पे लॉस कितना है वो बताएगा हमें इस एरिया में। क्लियर। और यहाँ पे हमारा जो कर्सर बी है वो किस पोजीशन पे है और वो हमें बताएगा। नीचे वो ए बी मीन्स के जो ए से बी का जो कर्सर हैं दोनों, उनका जो दरमियानी फासला है, मीन्स के अगर इधर है, इधर से इधर का जो दरमियानी फासला है वो बताएगा, इधर से इधर नहीं बताएगा, दोनों के दरमियान जो फासला है वो बताएगा। और जो पर किलोमीटर डीबी लॉस होता है वो हमें बता रहा होता है। और इस साइड पे हमें टोटल लॉस, जो लॉस है डीबी में, वो शो कर रहा होता है। क्लियर। नीचे हमारे सेम वैसे जैसे हमने पीछे स्टडी किया कि ये जो ग्राफ होता है ये हमारी पावर का होता है, कि आपने पावर कितनी इसको दी, कितनी इसने जनरेट की, कितनी कमांड आपने इसको दी, और किस लेवल की इसने पावर को जनरेट किया। ये नीचे हमारे डिस्टेंस किलोमीटर में शो कर रहा होता है। क्लियर। नीचे हमारे जो भी ग्राफ्स आएंगे, मीन ग्राफ के जो भी इवेंट बनेंगे वो इवेंट हमें शो करेगा। क्लियर। इसमें सबसे पहले इवेंट होते हैं, जिसमें इवेंट के नंबर्स होते हैं 3 4 5 6, जितने भी आपके इवेंट होंगे वो आ जाएंगे। डिस्टेंस आ जाएगा आपका मीटरों में, क्योंकि हमने इधर पैरामीटर जो इसको दिया था वो हमने मीटर में सिलेक्ट किया हुआ था, तो मीटर में आ जाएगा। डीबी लॉस जो हमें शो कर रहा होता है कि किस पॉइंट पे कितना डीबी लॉस है, वो हमें ये बताएगा। आगे रिफ्लेक्ट डीबी कि किस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इधर है, इधर हम ये कितना हमें रिफ्लेक्ट जो डीबी है वो शो करेगा, कितनी लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है। स्लोप डीबी पर किलोमीटर। नेक्स्ट हमें बताता है लेंथ मीटर में, कि जिस पॉइंट पे ये है इसकी लेंथ कितनी है, इधर हमें टोटल लॉस मेजर करता है। अच्छा, ये था इसका ओवरव्यू, उसको समझने का तरीका। अभी हम बात करते हैं, हमने लाइट को OTDR से जनरेट करवाया। आगे हमारे पास स्प्लाइस लॉस आ गया। ये हमारे पास एक स्प्लाइस लॉस आ गया 40 किलोमीटर के ऊपर, 42 किलोमीटर के ऊपर सॉरी। तो यहाँ पे एक इवेंट बनेगा, नंबर 1 इवेंट होगा, और डिस्टेंस मीटरों में ही बताएगा, क्योंकि कर्सर ए मैं इस पॉइंट पे लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्यूजन स्प्लाइस था। तो इसने बताया जी इतने मीटर पे हमारा फ्यूजन स्प्लाइस है, और यहाँ पे इतना लॉस है 0.059 dB का। ठीक है। यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, स्लोप नहीं बन रहा। जो लेंथ है इधर मीटरों में वो बताएगा 42,000 मीटर है, मीटरों में बताएगा। मैं इधर किलोमीटर का लफ्ज़ यूज़ करूँगा। और हमें बताएगा कि इधर से इधर तक जो डिस्टेंस था टोटल वो कितना है, 12.6। क्योंकि हमें अगर रीड किया जाए स्टार्टिंग से हम लें, तो फाइबर का जो अपने लॉस होता है पर किलोमीटर वो 0.3 होता है। तो हमने जब कैलकुलेट करें तो ये रीडिंग आ जाएगी, आप भी कैलकुलेट कर लें, तो 12.6 आ जाएगी। अगर मैं कर्सर ए सेलेक्ट किया हुआ था, इधर कर्सर ए को मैं इसके बटन से, ये जो बटन लगे हुए हैं इससे आगे लेके आऊँगा इस जगह पे। ये इवेंट नंबर 2 है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बताएगा कि जो आपका डिस्टेंस कितना है। अब हमारा डिस्टेंस हो 83 किलोमीटर है। वहाँ पे लॉस बताएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, बैंड थी फाइबर, यहाँ पे हमारी फाइबर बैंड थी। क्लियर। सेकंड पे तो हमें बताएगा यहाँ पे आपका लॉस पावर का इतना हुआ है। ठीक है। और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो है, मतलब एक इवेंट से दूसरे इवेंट का जो फासला है वो कितना है, वो इधर बताएगा हमें। उसके बाद इधर थे हम कर्सर लेके आए, तो हमें उसका टोटल लॉस बता देगा। फिर हम कर्सर आगे लेके गए, यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर, यहाँ पे क्या था, हमारा जो डिस्टेंस था वो 125 किलोमीटर था। यहाँ पे क्या थी, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसने रिफ्लेक्ट, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर, ये हमारा 3 नंबर है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, मैकेनिकल सप्लाइज था हमारा। तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो इसने बता दिया जी -27 आपकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हुई है। तो 2 से 3 का जो दरमियानी फासला है
केबल का वो 41 किलोमीटर है, और टोटल हमारा टोटल जो बताता है ना, ये टोटल लॉस ये 0 से बताता है, 0 फाइबर से, मतलब जहाँ से फाइबर का स्टार्ट हुआ है, तो इतना है। आगे गए, आगे क्रैक मिला इसको, क्रैक में भी ऑब्वियसली हमारी रिफ्लेक्शन होगी लाइट की, तो उसने बताया जी 168 किलोमीटर के ऊपर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे कोई मसला है, रिफ्लेक्ट किस वजह से हो रही है, तो आपको पता होगा रिफ्लेक्ट किस वजह से होती है, या तो मैकेनिकल स्प्लाइस है, कनेक्टर लगा हुआ है, या वहाँ पे कोई क्रैक है, तो वो हमें बताएगा। और 3 से 4 के दरमियान का जो फासला है वो हमें मैयर करके देगा, और हमें टोटल लॉस इस पॉइंट पे बताया गया कि इधर से पीछे पीछे टोटल हमारा लॉस इतना आ रहा है। आगे इसको कर्सर से करेंगे तो फिर आएगा, इधर आपको समझाने के लिए ये ग्राफ बनाया गया था। आगे फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, क्लीविंग एंड, सिर्फ आपको समझाया जा रहा है, क्लीविंग एंड आ जाएगा। तो क्लीविंग एंड पे क्या था कि हमने देखा पिछली स्लाइड में कि टोटल की टोटल लाइट अगर इस किस्म का इवेंट आ जाता है, केस आ जाता है, तो टोटल की टोटल लाइट हमारी रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये यहाँ पे ये इस तरह की पोजीशन बना देगा। क्लियर। तो अगर फाइबर ब्रेक होता है तो वो क्या होगा, हमने पीछे देखा, तो वो यकदम ऐसे डाउन आएगा, आगे नॉइस आ जाएगी। क्लियर। तो ये है इसका जो स्क्रीन के ऊपर इसको कैसे रीड करना है और कैसे इसको समझना है। अगर फाइबर हमारी बिल्कुल, ये कोई इवेंट ना होता इनमें, ये जो 6 इवेंट मैंने डाले हुए हैं ये कोई भी ना होते, बिल्कुल क्लियर हमारी फाइबर होती फ्यूजन स्प्लाइसिंग के थ्रू, तो हमें ये ग्राफ बिल्कुल सीधा जाता, कोई ये पीक ना बनती और इधर आके 200 किलोमीटर के ऊपर, क्योंकि हमारी 200 किलोमीटर की ये फाइबर हम मान के चल रहे थे, तो यहाँ पे ये क्योंकि इस एंड पे हमारा कनेक्टर लगा हुआ है, जो हमने फाइबर को पिगटेल के साथ ज्वाइंट किया हुआ है, तो कनेक्टर एंड पे आ गया, तो यहाँ पे टोटल की टोटल लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो हमें पता होगा कि इधर ODF है हमारा। तो हम इस तरह जान सकते हैं अपने इवेंट्स को एक स्क्रीन के ऊपर। तो इस वीडियो में हमने OTDR को देखा, OTDR के फंक्शन को देखा, इवेंट इसके कंपोनेंट्स को देखा, इसके ग्राफ को देखा, और हमने प्रैक्टिकली आपके सामने इसकी OTDR की स्क्रीन को लेआउट किया और इसको समझाया कि क्या क्या इसमें मसाइल्स आते हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमें ये बता रहा हो।